Hello everyone. Today we will discuss about tuberculosis. In this video we are going to discuss about definition, classification, symptoms, diagnostic test and treatment. ओके व्हाट इज़ डेफिनेशन। हम जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी भी बोलते हैं। इट इज़ अ एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। मतलब जो ये ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है या फिर हम कहें टीबी जो एक बीमारी होती है, ये कैसी इन्फेक्शन है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम स्नीजिंग करते हैं, मतलब छींकते हैं या कफिंग करते हैं, खांसते हैं, तो क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स क्या होते हैं हमारे नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू बाहर आते हैं। और नोज़ और माउथ आपको पता है कि एक कॉमन पैसेज वे से जुड़ा होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से क्या होता है कि जो भी ड्रॉपलेट है, अब ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो फेरिंग्स के थ्रू हो सकता है जो बैक्टीरिया है वो माउथ और नोज़ में एंटर कर जाए, क्योंकि जब हम फोर्सफुली कफ करते हैं या स्नीज़ करते हैं तो एक प्रेशर की वजह से जो बैक्टीरिया लंग्स में प्रेजेंट होते हैं या एयरवे में प्रेजेंट होते हैं वो हो सकता है हमारे माउथ में आ जाए, और माउथ के थ्रू हो सकता है वो कहाँ आ जाए, हमारे ड्रॉपलेट में आ जाए, और वो ड्रॉपलेट दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा गया है। इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ एज वी अर्लियर डिस्कस कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला गया है। और ये जो बैक्टीरिया होता है यूजुअली अगर हम देखें तो ये मेनली क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। बट सम केसेस क्या होता है कि अगर जो भी ट्यूबरकुलोसिस है अगर लंबे समय तक बॉडी में रहेगा, इसका बैक्टीरिया लंबे समय तक बॉडी में प्रेजेंट रहेगा और ट्रीटमेंट नहीं लेगा पेशेंट, तो क्या होगा, हमें पल्मोनरी सिम्टम्स तो दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे लंग्स अफेक्ट होंगे ये तो श्योर है, बट इसके साथ साथ हमें कुछ एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देंगे। और एडिशनल सिम्टम्स में क्यों एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देंगे? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है हिमेटोजेनिस स्प्रेड के थ्रू, हिमेटोजेनिस स्प्रेड का मतलब है ब्लड, जब भी जो ब्लड होता है ब्लड के द्वारा ये क्या होगा, एक पार्ट से मतलब बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाएगा और वहाँ पे जाके टीबी कॉज करेगा। जो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है यही लिखा है कि दिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स। कॉमनली ये अटैक करेगा लंग्स का, बट इट कैन ऑल्सो अटैक एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ये किसी भी बॉडी पार्ट को अटैक कर सकता है, सच एज किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन। जो कि ब्रेन में कॉज करेगा तो ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, जिसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। स्पाइन में अगर ये स्पाइनल में इन्फेक्शन करेगा तो इसको पॉट्स डिजीज़ के नाम से बोलते हैं। ऐसे ये किसी भी बॉडी पार्ट में जाके क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बेसिकली एक स्पीसीज़ है बैक्टीरिया की जो कि क्या कॉज करता है, टीबी कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन हमारा दो टाइप का है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, एक इंट्रा पल्मोनरी है। सबसे पहले हम इंट्रा पढ़ लेते हैं। इंट्रा पल्मोनरी जो हमारी टीबी होती है ये बेसिकली कहाँ होती है, ये इन्वॉल्व होती है सिर्फ और सिर्फ लंग्स में। यानी जो टीबी सिर्फ लंग्स में इन्वॉल्व होती है या जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम इंट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। बट जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन आप कह सकते हो लंग्स के अलावा किसी और बॉडी पार्ट में इफेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जो भी इन्फेक्शन अगर लंग्स को छोड़ के ये हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है लंग्स को छोड़ के किसी अदर बॉडी पार्ट को अगर अफेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। हमने पहले ही देखा था कि ये क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये लंग्स को नहीं अफेक्ट कर रहा था, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर रहा था। इस बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको कैटेगराइज किया है दो पार्ट में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड इंट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। सिम्टम्स में हमें क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे। सबसे पहले तो होगा पुअर कफ। पुअर कफ का मतलब है कि यहाँ पे जो पेशेंट जब कफ करेगा बहुत मतलब कह सकते हो बहुत क्रॉनिक टाइम के लिए कर सकता है। जैसे बेसिकली आपने एक ऐड सुना होगा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आए तो जांच करानी चाहिए टीबी की। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 2 वीक से ज़्यादा पेशेंट परसिस्ट कर रहा है कफिंग को तो क्या करना है, हमें तुरंत ही चेकअप कराना चाहिए। ऐसे पेशेंट को
आपको कफिंग होगा, कफिंग के साथ मे भी हो सकता है कफ के साथ स्पूटम में ब्लड आ जाए, मतलब ब्लड का प्रेजेंस हो, और पेन हो सकता है चेस्ट में, मतलब वाइल कफिंग जब पेशेंट कफ करेगा तो हो सकता है चेस्ट में पेन हो, फटीग और वीकनेस हो सकता है पेशेंट को, लॉस ऑफ वेट होगा। लॉस ऑफ वेट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो उस वजह से बहुत रैपिड यहाँ पे वेट लॉस होता है पेशेंट को, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर और चिल्स की भी कंप्लेन रहेगी, और नाइट स्वेटिंग भी रहेगी। नाइट स्वेट्स क्यों रहेगा यहाँ पे कि पेशेंट क्या करेगा, एक तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, यहाँ पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, और पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में हो जाएगा तो उसको ब्रीथिंग एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो ब्रीथिंग एफर्ट की वजह से नाइट स्वेट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जनरली ऐसे पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन देने के लिए एडवाइस करते हैं। ओके, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो कफ होगा, कफ के साथ यहाँ पे स्पूटम के साथ ब्लड कैसे आएगा? ब्लड कैसे आएगा? सपोज ये हमारे लंग्स है, एक पार्ट है लंग्स का, ये जो बैक्टीरिया होता है, लेट मी ड्रॉ, ये हमारा ये लंग्स है। ओके, तो ये लंग्स का आप सपोज कर लीजिए एक पार्ट है लंग्स का, हमारे राइट लंग्स का एक पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जब भी एयरवे से एंटर करता है तो एंटर करने के साथ क्या करता है, ये अपने आप को जो भी यहाँ की जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इन्वेट करने की कोशिश करता है। इन्वेट का मतलब अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करता है। जब ये फिक्स करने की कोशिश करता है तो नियर बाय जितनी स्मॉल वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड का स्मॉल ब्लड हेमरेज हो जाता है, और जब भी पेशेंट कफ करता है तो वो कफ के साथ बाहर की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक्सरे किया है, और एक्सरे में क्या होगा कि ऊपर के साइड, यानी ये अगर हमारा लंग्स है तो मोस्टली जो अपर पार्ट है लंग्स का, वहाँ पे आपको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपको पैचेस, ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है वो एयरबॉर्न बैक्टीरिया होता है, सॉरी एयरोबिक बैक्टीरिया होता है, और हमारा जो अपर लोब होता है हमारे लंग्स का वो हाईली वेंटिलेटेड होता है। उस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया वहाँ अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए जो अफेक्टेड पोर्शन होता है वो अपर लंग्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, यस, नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में यहाँ पे हमारे 4 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा कौन सा टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम स्किन टेस्ट, इसको हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट ससेप्टिबल है या नहीं है पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपको पता है कि नॉर्मली अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम ब्लड टेस्ट से ही पता करते हैं, WBC का जो लेवल होता है वो एलिवेट हो जाता है, और यहाँ पे हम ब्लड कल्चर भी परफॉर्म करते हैं। अगर ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम उसको कल्चर करके भी पता कर सकते हैं किस टाइप का बैक्टीरिया है, जो जनरली हम नॉर्मल हम क्या करते हैं, किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सरे। एक्सरे क्या है, एक्सरे हमने ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि एक्सरे में हम क्या देखेंगे, जो भी ब्लैक पैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर अपर साइड में जो लंग्स है उसके अगर अपर साइड में अगर ब्लैक पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो ट्यूबरकुलोसिस का है, क्योंकि जो भी हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके बेसिस पे तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। बट कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये होगा स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट में क्या करेंगे, हम पेशेंट का ऐसा नहीं है कि पेशेंट से कहेंगे कि हम 1 बार का स्पूटम दीजिए या 2 बार के स्पूटम से, हमें 3 स्पूटम लेना है। अगर पेशेंट का हम आज टेस्ट करने वाले हैं तो हमें आज 3 स्पूटम लेना है, और 3 स्पूटम को ही हमें टेस्ट करना है। अगर तीनों स्पूटम में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। ओके, और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जब स्पूटम चाहिए तो मरीज़ क्या कर रहा है, कफ नहीं कर पा रहा है, स्पूटम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस पर्सन को हम नेबुलाइज कर देंगे, और नेबुलाइज करने के बाद जो भी सिक्रीशन आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे स्टेराइल मेथड से। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे बेसिकली जो होता है मेडिकल मैनेजमेंट ही करते हैं, मेडिसिन के थ्रू ही हम इसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो इसका कोर्स होता है वो 6 मंथ का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना इफ़ेक्टिवली उस ट्रीटमेंट को
परस्यू कर रहा है। लाइक अगर हम क्या करें, कोई भी पेशेंट है, हम उसे एडवाइस करें कि 6 मंथ तक आपको लेना है, लेकिन पर्सन क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा भी सिम्टम्स में रिलीफ मिला और उसने क्या किया, मेडिसिन को लेना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन भी देते रहना है। तो इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट मेथड है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट ही एक ट्रीटमेंट मेथड है, जिसमें हम आइसोनियाजिड देंगे, रिफाम्पिसिन देंगे, पैराजिनामाइड देंगे, इथम्बुटोल देंगे और स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। ये सारी दवाएं हम क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे। ओके, उसके बाद अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इससे क्योर नहीं हो पाता है, पेशेंट इन सारी दवाओं से क्योर नहीं हो पाता है, सो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम चलाएंगे। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब है जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, यानी ये फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई पेशेंट इससे क्योर नहीं होता है तब हम सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे स्विच करते हैं, जो कि उसमें भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।